नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने का सबसे सुपर फास्ट तरीका, सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, मेरे आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको यदि बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दोस्त आप यकीन कीजिए कि मात्र एक वीडियो में आप सभी को मैं बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश को बुक रीडिंग करना, पढ़ना लिखना सारा कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है और बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको केवल समझना है। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे देखना है कि मान लीजिए मैं एक और स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, एक एक करके स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान तो वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप कहकर भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो दोस्त अपने आप में मजबूती बनाए रखिएगा और दोस्तों मेहनत हमेशा करते रहिएगा। क्लियर? और कभी हार नहीं मानिएगा। 3 पॉइंट यदि आप में है दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि दुनिया के किसी भी काम को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे देखेंगे, डब्लू से क्या होता है, व लिखते हैं। एन से होता है न। ठीक है, तो ये आपको पता है, लेकिन देखिए दो कंसोनेंट के बीच में आई आएगा, उसका उच्चारण छोटी ई के रूप में करते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप देखेंगे छोटी ई के रूप में कर लीजिएगा तो WIN, विन। ठीक है, WIN क्या हो जाएगा, विन। देखिए मैं यहाँ पे मतलब इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ। देखिए विन मिस होता है जीतना। ठीक है, जीतना होता है, लेकिन मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ। पहले आपको प्रोनाउंसिएशन करना सिखा दूंगा, उसके बाद इसका हिंदी एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, पहले वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिएगा WELL। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। देखिए डब्लू से व, ई से ए की मात्रा, एल एक एक एल का मतलब कि उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो WELL विल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विल। पहले छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जब वर्ड्स आपको नहीं आएंगे तो बड़े बड़े वर्ड्स आप कैसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एम से म लिख देंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, टी का ट लिखते हैं दोस्तों। मीट, इसका स्पेलिंग रूल्स यह है कि दो कंसोनेंट के बीच में डबल ई आएगा, उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। क्लियर? मीट हो गया। उसके बाद देखिए RIGST, देखिएगा इसको पढ़ेंगे दोस्तों राइट। कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आर से रॉ लिख दीजिएगा और किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंत में IGST, यदि आपको IGST दिख जाए तो आप दोस्तों आंख मूंद कर इसका उच्चारण आइट के रूप में करना है। किसके रूप में, आइट के रूप में। तो इसमें आइट जोड़िएगा तो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट। क्लियर? तो बिल्कुल आसानी से समझिए दोस्तों, मैं यकीन के साथ पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखनी है तो। और दोस्त मेरे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ दोस्तों और ग्रुप भी चलाता हूँ। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, देखिए 73 24 81 37 29। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट LIFE। तो एल का ल लिख देंगे और IFE किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण हो जाएगा आइफ के रूप में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लाइफ। अब कहिएगा सर एक और एग्जांपल दे देते तो मज़ा आ जाता। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्त देखेंगे, मान लीजिए डब्लू लिखते हैं और IFE इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो डब्लू से तो वह होता है और IFE आया, उसका उच्चारण जो हो जाएगा दोस्तों आइफ के रूप में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइफ। तो WIFE वाइफ हो जाएगा। तो इस तरह से दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IFE आपको जब भी दिखेगा दोस्तों, आप यकीन के साथ पूरा भरोसा करके आप उसका उच्चारण जो आइफ के रूप में कीजिएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं NICE, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, एन का नौ लिख देंगे और ICE को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आइस पढ़ते हैं और इसमें क्रीम जुड़ जाता है, CREM क्रीम जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आइसक्रीम। तो आइस तो हम लोग बचपन से जानते हैं, आइस मिस होता है वर्ब। तो इसमें देखिए आइस केवल जोड़ देना है तो नाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइस। तो NICE क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइस। क्लियर यहाँ तक? तो एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे SIR लिखा हुआ है। बहुत लोग जो है SAR लिख देता है।
देखिए सर मतलब मैं सर हूँ, तो आप यहाँ पे एस आई आर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और बहुत लोग एस आई आर को सिर पढ़ लेता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। क्या पढ़ना है? सर। एस आई आर को पढ़ना है सर, और कभी भी सर लिखना है तो एस ए आर नहीं लिखना है। क्लियर? तो एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे वी ई आर वाई, तो वी का व लिख दीजिएगा, ई के लिए एक एकले का प्रयोग करते हैं, आर का र लिख दीजिएगा, और अंतिम में किसी भी वर्ड्स के अंतिम में वाई आता है उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। क्लियर? तो हो जाएगा वेरी, वी ई आर वाई, वेरी। क्लियर? उसके बाद देखिए वेरी मिस होता है बहुत, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि मैं यहाँ पे इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको प्रोनाउंसिएशन क्लास में आज के इस वीडियो में ले रहा हूँ ताकि आप सभी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो, बुक रीडिंग करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सी यू टी ई, तो कूट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे क्यूट। ठीक है, सी का उच्चारण आधा क के रूप में कीजिएगा, यू टी ई आएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में, इसका उच्चारण हो जाएगा यूट के रूप में, तो क्या हो गया? क्यूट हो गया। क्लियर? क्या हो जाएगा? सी यू टी ई, क्यूट हो गया। उसके बाद देखिए ए टी ई, तो ए को ए लिख दीजिएगा, टी ई को ट लिख दीजिएगा, एट। तो ए टी ई को क्या पढ़ते दोस्तों? एट। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? सभी लोग कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एफ ए एस टी, तो एफ का फ लिख दीजिएगा, ए का जब भी आपको रहता है उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं, एस का आधा स लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? एफ ए एस टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? फास्ट। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ओ एन एल वाई, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओनली। तो ओ को ओ लिख दीजिएगा, ओ को ओ लिख दीजिएगा, ओ एन एल वाई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑन नली। क्या हो जाएगा? ओनली। इस तरह से आप एक एकले का प्रयोग नहीं कीजिए, इस तरह आप प्रयोग कीजिएगा, ओ न ली। क्लियर? हो जाएगा ओनली। ठीक है, ओनली मिस होता है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसका हिंदी नहीं समझना है, केवल प्रोनाउंसिएशन रूल आप समझ लीजिए। क्लियर? उसके बाद दोस्तों आइए, बहुत सारे वर्ड्स है, बिल्कुल आसानी से सारे वर्ड्स को आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्त देखेंगे एफ ई एल टी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एफ का फ, ई से ए की मात्रा, एल से आधा ल, टी का ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेल्ट। ठीक है, उसको देखिए डब्लू से व, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी का प लिख देंगे दोस्तों, विप। डब्लू डबल ई पी, क्या हो जाएगा दोस्तों? विप हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए ओ यू आर, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ा जाएगा? ओ को यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ा जाएगा? ओ यू आर को पढ़ा जाएगा आवर। क्या हो जाएगा? आवर। क्लियर? तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मात्रा पर नहीं चलता है, उसको आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे वर्ड्स को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और आप सभी को मैं बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ए एल एस ओ, तो यहाँ देखेंगे ए से अ लिख दीजिएगा, एल का आधा ल, और एस ओ का सो लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑल्सो। ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे उच्चारण, ए को अ पढ़ते हैं। क्लियर? तो ऑल्सो हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल ओ वी ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल ओ का ल लिख दीजिएगा, वी ई का व लिख दीजिएगा, यानी कि दोस्तों इसमें व को साइलेंट रखते हैं और ई को इसमें साइलेंट रख देते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल ओ वी ई को लव पढ़ा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए टी ई ए आर एस, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीयर्स। देखिए टी ई ए आर, तो देखिए टी का ट लिख दीजिएगा, और ई ए बीच में है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, छोटी के रूप में, और ई ए आर को ईयर लिख दीजिएगा, हो जाएगा टीयर, और एस का स लिखते हैं दोस्तों, हो जाएगा टीयर्स। क्लियर? उसके बाद देखिए डब्ल्यू ए वाई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डब्ल्यू का व, ए वाई अंतिम में रहेगा, उसका उच्चारण एक एकले के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वे। ठीक है, डब्ल्यू ए वाई को पढ़ेंगे दोस्तों वे। अब यहाँ पे वो नियम नहीं लगा दीजिए कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण ए के रूप में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर? क्यों नहीं करना है? क्योंकि अंतिम में ए वाई है और ए वाई अंतिम में आता है, तो आप एक एकले का प्रयोग कीजिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, पी ए वाई, क्या होगा दोस्तों? पी का प लिख दीजिएगा, ए वाई के लिए ए का मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया? पी हो गया। तो बिल्कुल आसानी से देखिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके, इसका जिस प्रकार दोस्तों डॉक्टर जो है एक एक बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, उस प्रकार यहाँ पे दोस्तों एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके प्रोनाउंसिएशन इसका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आई डी ई ए, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों आइडिया। क्या पढ़ा जाएगा? आई डिया। क्लियर?
DEA को क्या पढ़ा जाता है? डिया। तो आई को आई लिख दीजिएगा और DEA को पढ़ा जाता है दोस्तों डिया। क्लियर? तो हो जाएगा आइडिया। इसको देखिए FEAR, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों F का फॉर, EAR को ईयर के रूप में करेंगे तो इसे हो जाएगा फियर। फियर। क्लियर? क्या हो जाएगा? फियर। उसके बाद देखते हैं EVER, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईवर। ई से ई लिख दीजिएगा, V का व लिख देंगे, R का र लिखेंगे, ईवर। ई इसमें साइलेंट रखते हैं, ठीक है, इवेर नहीं होता इसे। बहुत लोग इवेर पढ़ लेता है, इस सारा तरीका जो है दोस्तों गलत तरीका है, ठीक है। एक बार वीडियो को देखिए, एक बार और देखिए, यानी कि जब तक देखते रहिए जब तक आपको आ ना जाए। दोस्तों मैं भी यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं जब तक आपको पढ़ाता रहूँगा जब तक आपको आ ना जाए। क्लियर? उसके बाद देखेंगे SHOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शो। SHOW पढ़ेंगे दोस्तों, शो पढ़ा जाएगा। क्लियर? ओ को इसमें साइलेंट रखा जाता है। उसके बाद देखिए FOND, फॉन्ट, क्या पढ़ा जाएगा? FOND, फोंड नहीं, फॉन्ट, फॉन्ट, इस तरह से। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट केवल समझते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद देखिए PREY, तो इससे पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए पी से प, आर का उच्चारण रेप की मात्रा नीचे करते हैं, ई का देखिए EY रहेगा अंतिम में, तो ये भी ई के मतलब एक एकले का प्रयोग करते हैं, और AY रहेगा तब भी आप जो है एक एकले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों? प्रे, PRAY, प्रे। आप यहाँ पे लगा, यह भी लगा सकते हैं, तो कोई इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रे या प्रे। क्लियर? उसके बाद देखिए WHO, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हु। WHO का उच्चारण क्या हो जाएगा? हु के रूप में, ठीक है। उसको देखिए M से म, डबल E है, इसके लिए बड़ी की मात्रा, टी का ट लिख देंगे, मीट, ठीक है। उसको देखिए OUR को मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, देखिएगा S से स, M का लिखेंगे म, सम। O और E इसमें साइलेंट रखते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड आपको बताया था LOVE, यहाँ पर दोस्त O को साइलेंट रखा और E को साइलेंट रखा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको जो वर्ड्स दिखेगा तो आप बिल्कुल आसानी से O और E को साइलेंट कर लीजिएगा। तो देखिएगा SOME को क्या पढ़ेंगे? सम। उसी प्रकार BUY क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाई। BUY क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बाई पढ़ा जाता है। क्लियर? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, अंतिम में Y जब भी रहेगा तो उसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे BEAR, तो क्या पढ़ेंगे? बी का ब लिख दीजिएगा, EAR जब भी अंतिम में आता है उसको उच्चारण ईयर के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बियर। क्या हो जाएगा? बियर। BEAR, बियर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं KNOW, नो। के को इसमें साइलेंट कीजिएगा, NOW को क्या पढ़ेंगे? नो। तो KNOW को क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? नो पढ़ा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसी प्रकार ABOUT, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, ए को अ लिखते हैं, BOUT को पढ़ते हैं बाउट। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबाउट। तो ABOUT क्या हो जाएगा दोस्तों? अबाउट। उसके बाद देखिए WIVES, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेव्स। क्या हो जाएगा? वेव्स। क्लियर? उसके बाद देखिए M से म लिख दीजिएगा, AI का आई की मात्रा, DA का दा लिख दीजिएगा, N का न लिख देंगे, मैदान। तो MAIDAN क्या हो जाएगा? मैदान। यानी कि दोस्तों ये बेसिक इंग्लिश है, तो बेसिक इंग्लिश तो आपको बिल्कुल चुटकियों में सिखा दूंगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको एडवांस इंग्लिश में थोड़ा सा समय लगता है, केवल आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होता है, वीडियो को बार बार देखना होता है, और रोज़ जो वीडियो मिलती है आपको शाम को 7:30 बजे के बाद इस चैनल पे, तो उसे भी आपको फॉलो करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, देखते रहना है। क्लियर? उसके बाद देखिए TINED, टेंड, क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? टिंड पढ़ा जाएगा, TINED क्या हो जाएगा? टी, देखिए TIN को टीन पढ़ा जाएगा, ED को एड, टिंड, टिंड, ठीक है, टिंड, इस तरह से। क्लियर? उसके बाद देखिए WRIST, तो वराइस्ट पढ़ेंगे क्या? नहीं, RIST, रिस्ट पढ़ा जाएगा, W को साइलेंट किया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे TEMPLE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों TE से, देखिए TE का टे, M से आधा म, PLE तो पल हो जाएगा, टेम्पल। क्लियर? क्या हो जाएगा दोस्तों? टेम्पल। उसको देखिए SILVER, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सिल्वर। कैसे पढ़ेंगे? SI का C लिख दीजिएगा, L का आधा व, ल, VER को वर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर। उसी प्रकार BANGLE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बंगा। देखिए BANGLE, बेंगल, ठीक है,
बैंगल पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, केवल आपको देखना है। ठीक है, SENCE तो इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेंस। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? सेंस पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे BEING बीइंग, क्या पढ़ा जाएगा? बीइंग। BE को बी पढ़ा जाता है और ING को इंग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बीइंग पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार LEAVE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिव। एल का लॉ, EA मैंने बताया था कि साथ आएगा तो उसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, या एक एक मतलब कि एक वोवेल को इसमें ए को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बड़ी के रूप में करेंगे, भी का वा को लिख देंगे लिव। LEAVE लिव। ENEMY क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ENEMY पढ़ेंगे दोस्तों ई नेमिंग। क्या हो जाएगा दोस्त? इनेमी हो जाएगा। ENEMY क्या पढ़ेंगे? इनेमी। इसी बात कर यहाँ आप देखेंगे SMELL क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मॉल। एस से आधा सौ, MELL इसका उच्चारण हो जाएगा ऑल के रूप में, हो जाएगा मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। क्लियर। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपको कहता है कोई SMALL तो हो जाएगा दोस्तों स्मॉल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे स्मॉल। लेकिन देखिए SMELL तो क्या पढ़ेंगे? स्मेल पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें ई है। क्लियर। तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है। इससे पढ़ना है स्मेल और इससे पढ़ना है स्मॉल। क्लियर। चलिए उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अदर्स है, उसी प्रकार शेयर है, उसके पार्टनर है, उसके बाद मेलोडी है। ठीक है, उसके देखिए NATION नेशन पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं SOUND तो एस का स लिखते हैं और OUND को इसे पढ़ते हैं दोस्तों आउंड के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या पढ़ेंगे? तो इसे आउंड जोड़िएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? साउंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? SOUND तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साउंड पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार F का फ लिख दीजिएगा, OUND को क्या पढ़ेंगे? आउंड पढ़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाउंड। FOUND फाउंड। इसको देखिए ROUND तो आर का र, OUND को आउंड पढ़ा जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राउंड। ROUND राउंड। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं पाउंड, अराउंड। ए को अ पढ़ते हैं, ए राउंड नहीं पढ़ेंगे, अराउंड। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।